नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र स्थित वार्ड 66 जटिया हिल्स के दातानगर ओम नगर को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया, जिसकी लागत 52 लाख रुपए है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र स्थित जटिया हिल्स वार्ड 66 के दातानगर ओम नगर को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया, जिसकी लागत 52 लाख रुपए है। वहीं मीडिया से वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में 126 से अधिक सड़कें 26.5 करोड़ की लागत से बनने जा रही हैं। वहीं क्षेत्रवासियों की नाला संबंधित समस्याओं का निस्तारण भी जल्द ही कर दिया जाएगा। नालों की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ की स्वीकृति दी है। वहीं ADA की ओर से 8 करोड़ रुपए की लागत से नाले स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास लाएगी। वहीं नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि कुछ राजनीतिक कारणों के चलते 1 साल पूर्व इस सड़क का कार्य रुकवा दिया गया था, जहां इस सड़क का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रवासियों को राहत की सांस मिल सके। क्षेत्रवासी काफी समय से सड़क में पानी जैसी समस्या से जूझ रहे थे। इनकी समस्याओं को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज सड़क का उद्घाटन किया, जिससे कि क्षेत्रवासियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। विकास के काम जो गत शासन में रुके हुए थे और साथ में कुछ नए काम की शुरुआत प्रारंभ हो चुकी है। आज वार्ड 66 में राम भवन के सामने से लेकर के जटिया हिल्स तक सड़क के निर्माण के हमने श्री गणेश किया है। वो लगता है कि आगामी कुछ समय में सड़क बन के तैयार होगी। ऐसे लगभग अजमेर में 126 से अधिक सड़कें 26.5 करोड़ की लागत से बनने जा रही हैं। और केवल यहीं तक सीमित रहकर अजमेर की बड़ी समस्या नालों की भी रही है। जो नालों का भी पक्का करने का काम शुरू किया है, तो उसमें 20 करोड़ तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से स्पेशली सेंक्शन करवाए हैं और साथ में ADA के सहयोग से भी लगभग 8 करोड़ के नाले स्वीकृत हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल के अंत तक, इस साल के अंत मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक अजमेर की अधिकांश सड़कें और नाले पक्के हो जाएंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और फिर इस समय अजमेर न केवल सड़कें और नालों, लेकिन बाकी भी, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, हम सब जगह आगे बढ़ चले हैं। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान की जो नई सरकार और केंद्र में जो सरकार है, कि डबल इंजन की सरकार के सहयोग से अजमेर में विकास की गंगा निरंतर बहती रहेगी। इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी जन को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से आज दीपावली की अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। 66 के दातानगर ओम नगर को जोड़ने वाली जटिया हिल्स कॉलोनी में 52 लाख की सड़क का उद्घाटन वासुदेव जी देवनानी विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया। लंबे समय से ये सड़क का काम पेंडिंग था। 1 साल पहले स्वीकृत होने के बाद जानबूझकर राजनीतिक कारणों से उसको रुकवा दिया गया। पुनः ये सैंक्शन हुई और आज इसका उद्घाटन यहाँ पर देवनानी जी द्वारा किया गया। निश्चित रूप से जो इस क्षेत्र की समस्या थी, आमजन ने जो पानी की समस्या है उसको लेकर के, और जो पास का जो दातानगर का ऊपर के जो सड़क है उसको लेकर के उनसे रिक्वेस्ट की, इस पर देवनानी जी ने तुरंत ही काम शुरू करवाने का। अजमेर शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चोर नित्य नई चोरी की वारदात को अंजाम देकर जिला पुलिस प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बेखौफ चोर घरों और दुकानों के साथ साथ अब भगवान के मंदिरों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। अजमेर शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। चोर नित्य नई वारदात को अंजाम देकर जिला पुलिस प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बेखौफ चोर घरों और दुकानों के साथ साथ अब भगवान के मंदिरों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। कृष्णगंज थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर के पीछे स्थित शिव मंदिर प्रथम को देर रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। शातिर चोरों ने लोहे के सरिये से मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दानपात्र को तोड़कर दानपात्र से हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों की यह पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सुबह मंदिर के पुजारी जब मंदिर पहुंचे तब मंदिर में चोरी होने की जानकारी सामने आई। जानकारी देते हुए सचिव ओम प्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि चोर पहले भी कई बार मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। मंदिर समिति द्वारा चोरी की शिकायत कृष्णगंज थाना पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर
चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर के पीछे जो मंदिर है, सुबह पंडित जी आए, जब मालूम पड़ा ताले टूट गए और आके देखा तो दान पात्र टूटे हुए थे, इसमें सब सामान समेट के ले गया। वो कुछ कैश पंडित जी का भी था वो भी ले गया है। मंदिर में घूम के सब देख गया है। CCTV फुटेज जो थे वो पुलिस को दे दिए हैं और अब आगे की कार्रवाई पुलिस जैसा भी क्या मौके पे कोई चीज़ मिली, हथियार वगैरह कोई ऐसा? एक सरिया मिला था, पुलिस वाले ले गए हैं। सरिया था, उसी से उन्होंने ताला तोड़ा, गेट तोड़ के घुसे। क्या लगता है भाई सब कि यहाँ पे कोई वारदात आए दिन बढ़ रही है, यहाँ पे चोरों के हौसले बुलंद हो रहे जा रहे हैं? तो अब ये तो कोई ऐसा लगता है कि छोटा बड़ा चोर है जो अपने कुछ शौक पूरे करने के हिसाब से आया हो। कोई दान पात्र की पेटी में कितने पैसे होंगे अंदाजन? 5-7 हज़ार तो होना ही चाहिए, क्योंकि खोले हुए काफ़ी टाइम हो गया हमारे को, 5-6 महीने करीब हो गए। दान पात्र की 2 पेटियाँ रखी हुई है? 2 पेटियाँ हैं, एक पेटी वो खोल तोड़ चुका है, एक को उसने कोशिश करी लेकिन वो दूसरी टूटी नहीं, दूसरी बच गई और एक को तोड़ के उसने सारा साफ कर दिया। अंदर मंदिर के अंदर से भी कोई सामान? मंदिर के अंदर कोई मूर्ति से छेड़छाड़ करी? मंदिर में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करी। पुलिस आ गई थी मौके पे? पुलिस को बुला लिया था, सवेरे आ गई थी पुलिस और ले गए। ठीक है, परिचय आपका? ओम प्रकाश खंडेलवाल, सेक्रेटरी। मंदिर कहाँ पे, किस जगह, किस चीज़ का मंदिर है? सेंटर के पीछे भोलेनाथ का मंदिर है। वो पूर्व में भी कोई वारदात हुई है ऐसी? पूर्व में 3-4 बार हो चुकी है ऐसी। हमने दरवाजे भी ठीक कराए, लेकिन अब चोरों के लिए तो क्या कर सकते हैं, उन्होंने फिर उसको भी तोड़ दिया। काफ़ी मजबूत है, फिर भी उसने सनातनियों के सबसे बड़े पर्व दीपोत्सव की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। ये पर्व विशेष पर्व इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर बनने के बाद में ये प्रथम दीपोत्सव है। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो उस समय अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। इस बार की विशेष दीपावली पर हम विशेष प्रकार से आयोजन करें, इस दीपोत्सव को मनाएं। दीपोत्सव के पूर्व में छोटी दीपावली और धनतेरस का पर्व आता है। दीपोत्सव के बाद में गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पर्व आता है। पर्वों की एक श्रृंखला है। इस पर्वों की श्रृंखला की सभी को बहुत बहुत बधाई, विशेषकर बच्चों को बधाई। बच्चों को इस पर्व पर आतिशबाजी करने का अवसर मिलता है। मेरा आग्रह है कि बच्चे अपने बड़ों के साथ ही आतिशबाजी करें और उसका खूब आनंद लें, मिठाइयाँ खिला के एक दूसरे को अभिवादन दें। साथ ही मेरा प्रदेशवासियों से आग्रह है कि छोटे व्यापारियों के भी घर में रोशनी आए, उनके यहाँ भी ये दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाए। इस हेतु छोटे व्यापारियों से भी वस्तुएं खरीदें, लोकल फॉर वोकल का नारा बुलंद करें, ताकि हमारे उन छोटे छोटे मजदूर भाई, व्यापारी भाई और कुमार भाइयों के घर में भी रोशनी हो सके, वे भी इस दीपावली के पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मना सके। एक बार पुनः उस दीपोत्सव की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई के मशहूर पीर हाजी अब्दुल मन्नान शेख साहब अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिरी दी और अकीदत की चादर पेश की। दरगाह के खादिम सैयद आरिफ हुसैन उस्मानी अशरफी चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई और दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। मुंबई के मशहूर पीर हाजी अब्दुल मन्नान शेख अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और अकीदत की चादर पेश की। दरगाह के खादिम सैयद आरिफ हुसैन उस्मानी अशरफी चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई और दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। पीर तरीकत अब्दुल मन्नान शेख ने बताया कि सरवार दरगाह में फरवरी में उर्स मनाया जाएगा, जिसमें झंडे की रस्म बुलंद दरवाजे पर अदा की जाएगी। उसी की तैयारियां राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं। ऐसे में वो खुद अजमेर शरीफ दरगाह हाजिरी और सरवार का जायजा भी लेंगे। उर्स 2025 में सरवार में 101 फीट ऊंचे गरीब नवाज बुलंद दरवाजे पर नए लुक में गोल्डन झंडा पेश किया जाएगा। शेख ने बताया कि दीपावली का पर्व भी है, ऐसे में अजमेर और सरवार दरगाह में देशवासियों की खुशी और तरक्की के लिए दुआ भी की गई है। गौरतलब है कि मुंबई के शेख साहब एक बड़े समाज सेवी भी हैं और सरवार दरगाह में बुलंद दरवाजा समेत कई ऐतिहासिक निर्माण भी करवा चुके हैं। अजमेर से 63 किलोमीटर दूर सरवार कस्बे में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां देश भर से लाखों जायरीन हाजिरी देने पहुंचते हैं। इस बार उर्स मनाए जाएंगे और तो रजब के आखिर में और सावन के शुरुआत में उर्स मनाए जाएंगे, लेकिन अभी दिवाली का मौसम है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, तो हम भी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में आ गए कि हमारे लिए भी करम फरमा दो
और हिंदुस्तान के आवाम के लिए भी करम फरमा दो गरीब नवाज, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उसकी तैयारी है समझ लो, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं गरीब नवाज से परमिशन लेने के लिए। किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है, अभी जो झंडे का रस्म मनाया जाता है उसकी पहले तैयारी होती है। उसको मेरे को महीना 2 महीना पहले से तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि झंडे वगैरह बनाना पड़ता है, फिर सब बुलंद दरवाजे पे पेश करने के लिए सब साफ सफाई ये वो, तो इसके लिए मुझे तैयारी के लिए 2 महीना पहले से यहाँ आके शुरुआत करना पड़ता है। देश भर से आपके साथ में कुछ अकीदतमंद आते हैं, कहाँ से आते हैं? हाँ, अभी वो आना शुरू होएगा। अभी तो मैं अकेला ही आया हूँ, दिवालियों की छुट्टियों थी, दिवालियों की छुट्टी थी, वो हिसाब से अभी सरवार शरीफ जाऊंगा, वहाँ का जायजा करूंगा क्या क्या है, उस हिसाब से अब अगले टाइम से लोग आना शुरू हो जाएंगे मेरे साथ इंशाल्लाह। क्या खुसूसी तौर पे इस बार जायरीनों के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं? खुसूसी तौर पे ऐसा है कि जायरीनों के लिए थोड़ा सा जो झंडा पेश करते थे तो जायरीन बहुत ऊपर चढ़ जाते थे बुलंद दरवाजे में, तो उसको इस टाइम में पास का सिस्टम रखने का सोच रहे हैं हम लोग, या नीचे ये, क्योंकि बुलंद दरवाजे पे बहुत गर्दी हो जाता है। वो सब बातें हैं अभी। नमस्कार। अजमेर वासियों को, विशेषकर टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सभी उपभोक्ताओं को दिवाली की हार्दिक बधाई। और दिवाली के साथ साथ अन्य त्यौहार भी आते हैं, जैसे धनतेरस, भाई दूज और गोवर्धन पूजा, उन सब की भी बहुत बहुत बधाई। हमारी टीम ने इन त्योहारों की तैयारी करते हुए शटडाउन्स ले करके और 25 तारीख तक सारी मेंटेनेंस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। और हम आशा करते हैं कि दिवाली का त्यौहार, जो कि रोशनी का त्यौहार है, इसको हम लोग अपने अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के जो ध्येय वाक्य है हमारा, जगमग रहे अजमेर हमारा, उसी के अनुरूप सभी अजमेर वासी मना पाएंगे। सभी अजमेर वासियों को एक पुनः दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही अपील करता हूँ कि इस त्यौहार को पूरी सुरक्षा के साथ मनाएं, विशेषकर जो फायर सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें और फायर सेफ्टी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार के साथ सहर्ष इस त्यौहार को मनाएं। अजमेर केसरगंज सब्जी मंडी बेरवा बस्ती में आंगनबाड़ी में दीपावली पर्व आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ मनाया गया। वहीं साथ ही दीपावली पर आंगनबाड़ी के बच्चों को पटाखे व मिठाइयों का भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वितरण किया गया। देश भर में दीपावली का महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी जाती है। जहां आज इसी क्रम में अजमेर केसरगंज सब्जी मंडी बेरवा बस्ती में आंगनबाड़ी में भी दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं दीपावली आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ मनाई गई। इसके साथ ही दीपावली पर आंगनबाड़ी के बच्चों को पटाखे व मिठाइयों का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वितरण किया गया। जहां सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेशवासियों को दीपावली के पर्व पर शुभकामनाएं प्रेषित की, साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। हमने दीपावली महोत्सव के तहत आज हमने आंगनबाड़ी में दीपावली बनाई, पूजा करके बच्चों को हमने पटाखे, टॉफ़ी, मिठाई बांटकर बच्चों के साथ एक दिवाली महोत्सव बनाया आज हमने, और बहुत ही अच्छा लगा। इस आंगनबाड़ी को हमने इसी तरह से हर महीने कोई भी त्यौहार होता है, हम आंगनबाड़ी में इसी तरह से बनाते हैं और बच्चों के संग इनकी खुशियाँ बांटते हैं। ये आज हमारी संस्था आचार्य विद्यासागर फाउंडेशन संस्था है हमारी, जिसके तहत हम बच्चों के साथ ये छोटी छोटी खुशियाँ बांटकर अब त्यौहार बनाते हैं। आज 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुभकामनाएं सभी शहरवासियों को, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी हमें स्वस्थ रहें, आबाद रहें, और हमेशा दिवाली पर्व मनाया जाता है जिसमें धनतेरस पर धनवंतरी की पूजा की जाती है। उस चौदह से रूप श्रृंगार और आदि किया जाता है। दिवाली पर भगवान लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करके सभी धनवंतर रहे, सभी के शहर के अंदर सभी शहरवासियाँ सभी को हार्दिक दिवाली। मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी, न्यूरोसर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ आर्य हॉस्पिटल। मैं आप सभी प्रदेशवासियों को आर्य परिवार की तरफ से दीपावली के इस पावन पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी की दिवाली खुशहाल रहे, आनंदमय रहे और सुरक्षित रहे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नवाचारों के चलते नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अस्पताल प्रशासन के साथ मीटिंग की। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नवाचारों के चलते नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अस्पताल प्रशासन के साथ मीटिंग की, जिसके तहत मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ने चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए हैं, जहां अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहा है, जिस पर 200 करोड़ का प्रावधान है। वहीं टीबी वार्ड भी शिफ्ट किया जाएगा। जैसे ही अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं संपन्न होगी, इन सभी का जल्द ही श्री गणेश कर दिया जाएगा, जिससे कि प्रदेशवासियों को अस्पताल की सुविधाओं का लाभ जल्द मिल सके। वहीं इसके अलावा नए इंस्टीट्यूट व न्यूट्रोलॉजी सहित अन्य विभागों का निर्माण आगामी समय में पूरा किया जाएगा। साथ ही पीरियोडिक वार्ड का जहां पूर्व में लोकार्पण हो चुका है, वहीं जो नया इंस्टीट्यूट ऑफ पीरियोडिक बनेगा उसके निर्माण के लिए 53 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है। साथ ही पीरियोडिक सर्जरी के लिए भी ऑपरेशन थिएटर बनने जा रहे हैं। क्रिटिकल ब्लॉक की सुविधा भी प्रदेशवासियों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 23 करोड़ 75 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। वहीं डॉक्टर्स ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। आज जेएलएन हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाओं में जो कुछ भी चेंजेस और प्रगति हो रही है, नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उसकी चर्चा के लिए हम लोग मिले हैं। अजमेर में चिकित्सा की सुविधाओं ने एक नए सोपान बनाना शुरू किया है। कल ही कोटड़ा के अंदर हमने एक सैटेलाइट हॉस्पिटल का श्री गणेश किया, जिसके कारण से जहाँ वहाँ की जनता को तो लाभ मिलेगा, और जेएलएन हॉस्पिटल जो संभागीय चिकित्सालय है उस पर भी लोड कम होगा, और वो भी 50 बेड का वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। और साथ में यहाँ भी 2-3 नई चीजें जो शुरू हुई हैं, जिसमें एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसमें लगभग 200 करोड़ का प्रावधान है, और यहाँ पे अपनी जो निमोनिया और ये अपने बीमारी का जो आइसोलेशन वार्ड यहाँ पे वो शिफ्ट हो गई। और मैं समझता हूँ कि ये टीबी का जो नाम से कहलाता है, तो वार्ड भी चेंज होगा। वहाँ जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं वह सेंटर भी चेंज करके इन दोनों के स्थान पर बनने जा रहा है। मुझे लगता है जैसे ही यहाँ का मेडिसिन ब्लॉक तैयार होगा, उसी दिन अभी वर्तमान में मेडिकल ब्लॉक उसमें शिफ्ट होगा, और पुराना जो है उसमें टीबी ब्लॉक की जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो शिफ्ट होकर के उसका शुरू गणेश करेंगे। उसके मीन टाइम यहाँ पे नए इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं न्यूट्रोलॉजी का निर्माण काम भी शुरू होने जा रहा है। पीडियाट्रिक वार्ड का तो अभी अपन ने लोकार्पण किया और उसकी शुरुआत हो गई। वही मैं समझता हूँ आधुनिकतम इसका पीडियाट्रिक वार्ड है। लेकिन उसके साथ ये नया जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स बनेगा, इस पे लगभग 53 करोड़ खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके साथ पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए भी एक नए मॉड्यूलर स्मार्ट ऑपरेशन थिएटर वह भी बनने जा रहा है। तो चिकित्सा सुविधाएं अजमेर वासियों को पूरी मिले। इसके अलावा एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनता है, जिसमें आदमी क्रिटिकल हो उसकी सारी व्यवस्थाएं की जाए, और वो इमरजेंसी के समय जटिल सर्जरी भी हो, तो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को सुविधा के लिए 23 करोड़ 75 लाख का और बजट। नमस्कार, दिवाली की हार्दिक खूब सारी शुभकामनाएं मेरी भारतवासियों को। जिस भी देश के जिस भी कोने में, जहाँ भी जिस भी दुनिया के किसी भी कोने में जितने भी भारतवासी हैं, हमारे उन सभी को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सेफ रहे, खूब खुशियाँ आएँ आपके घर में, और खुशियाँ आप स्प्रेड भी करें।
मैसेज मेरा सभी लोगों के लिए रहेगा कि आप खुशियाँ जितनी स्प्रेड कर सके, जितनी हैप्पीनेस स्प्रेड कर सके लोगों में, उतना कीजिए। जिस तरह से हमने हमारे बच्चों को सिखाया इस बार कि कैसे हम सिर्फ खुद खुश ना रहें, सिर्फ खुद अपनी खुशियाँ ना फैमिली के साथ करें। हमने आज इस बार दिव्यांग बच्चों के साथ में, गरीब बच्चों के साथ में, कितने सारे बच्चों ने अपने नए नए टॉयज़, नए कपड़े, नए गिफ्ट्स ला करके उनके साथ बांटे। उनको खुश देख करके जो खुशी मिली, जो संतुष्टि मिली, उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आपसे भी मेरा यही आग्रह है कि दिवाली इस बार बहुत खुशियाँ आप मनाएं भी, खुश करें और बांटें भी। थैंक यू सो मच। मैं ख्याति अरोरा, सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल से। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए नगर निगम प्रशासन की ओर से पूरे जिले में अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की गई है। अग्निशमन विभाग की ओर से फायर ब्रिगेड का स्टाफ 24 घंटे तैनात रहेगा। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए नगर निगम प्रशासन की ओर से पूरे प्रदेश में अग्निशमन वाहन की व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड अधिकारी सुरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि शहर में फायर ब्रिगेड का स्टाफ 24 घंटे तैनात रहेगा। स्टाफ के लिए पूर्व में साप्ताहिक अवकाश दिए गए थे, जिन्हें निरस्त कर दिए गए हैं, ताकि प्रदेश में त्योहार के समय व्यवस्था सुचारू रह सके। वहीं व्यवस्थाओं के तहत अग्निशमन वाहन क्लॉक टावर थाने के सामने, दोराई के पास, पंचशील के पास, आदर्श नगर व आजाद पार्क समेत पूरे शहर में तैनात रहेंगे। फायर ऑफिसर गौरव तंवर के साथ फायर टीम मेंबर 12 घंटे तक रोटेशनल ड्यूटी करेंगे। वर्तमान में 15 अग्निशमन वाहन हैं, जिसमें मोटरसाइकिल भी शामिल है। अधिकारियों के साथ अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था भी की गई है। शहर में व्याप्त सकरी गलियों में बाइक व छोटे वाहनों के साथ वाटर पाइप की माकूल व्यवस्था भी की गई है। वहीं प्रदेशवासियों से आग्रह किया गया है कि पटाखों से दूरी बनाए रखें, परिवारजन अपने बच्चों के साथ रहें। पहले तो दीपावली के उपलक्ष्य में सभी को मेरी ओर से, हमारे नगर निगम परिवार की ओर से, कमिश्नर की ओर से, महापौर की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नगर निगम परिवार ये चाहता है कि दीपावली शहर हित में मतलब खुशी का त्यौहार है, तो आराम से मनाएं और खुशहाल रहें, और दीपावली की पटाखे वगैरह की व्यवस्था सुरक्षित रहते हुए पटाखे छुड़ाएं। और हमारे फायर ब्रिगेड में जो अभी हमने व्यवस्था कर रखी है, उसमें 24 घंटे हमारा स्टाफ तैनात रहेगा, 12-12 घंटे की ड्यूटी रहेगी। और वर्तमान में सभी के अवकाश वगैरह और साप्ताहिक अवकाश वगैरह व्यस्त कर दिए गए हैं। साथ ही हमारी जो व्यवस्था है उसमें क्लॉक टावर थाने पे एक गाड़ी खड़ी रहेगी, एक गाड़ी हमारी दोरे के पास में रहेगी, एक गाड़ी पंचशील के पास में रहेगी, और बाकी व्यवस्था हमारी सेदरिया पे भी है, आदर्श नगर पे भी है, और फायर ब्रिगेड आजाद पार्क में भी है। हमारे पास में जैसे असिस्टेंट फायर अफसर रहेंगे सुरेंद्र जी, और साथ ही फायर अफसर रहेंगे हमारे गौरव जी तंवर, टीम लीडर के साथ में ये रहेंगे, और हमारे फायरमैन वगैरह 12-12 घंटे की ड्यूटी में तैनात रहेंगे, जो 12 घंटे सुबह रहेंगे 8 बजे से 8 बजे तक, और 12 घंटे रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेंगे। वर्तमान में हमारे पास में 15 गाड़ी फायर ब्रिगेड यहाँ लगी हुई है, जिसमें 5 मोटरसाइकिल भी है, और सेदरिया में हमारे 2 गाड़ी लगी हुई है, जो रोटेशन में पूरा काम करेंगे। Hi Ajmerites, myself Dr. Satish Singh, निर्वाणा स्टेट प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। मंगलमय हो,
सब परिवार में सुख शांति समृद्धि लाए ये दीपावली। इन्हीं खुशियों के साथ हमने शहरवासियों के लिए एक मेरवाड़ा स्टेट को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पूरा रिनोवेशन किया है, नया बैंक्वेट हॉल बनाया है, बहुत कुछ। तो मैं चाहूँगा रेस्टोरेंट नया बनाया है, आउटलेट एक लेक के ऊपर हमने आउटलेट खोला है। तो बहुत सारी चीज़ें हम नई लेकर के आए हैं। तो मैं स्वागत है आप सबका, आप पधारें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।